नेक्स्ट पार्ट के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो कौन सा जो चक्रवात और उसे नाम प्रदान करने वाला देश से सम्मिलित नहीं है बताना। तो महा साइक्लोन आया था ओमान में, सही है। ओकी आया था बांग्लादेश में। ओकी का मतलब आँख होता है। बुलबुल भारत में नहीं आया था, कहीं और आया था, ठीक है। तो बुलबुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में आती है। तो पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में आती है ये। तो ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में नहीं आएगा, ये दो तो हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आता है तो ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक ओशन ज़्यादा लगता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक स्टेट विभाजित करता है, अलग करता है श्रीलंका और भारत को, सब लोग जानते हैं। चागोस आर्कियोलॉजी कहाँ पे मिलेगी आपको, तो ब्रिटेन और मॉरिशियस में मिलेगी चागोस आर्कियोलॉजी। उसके बाद सांझ का तारा नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। विच प्लेनेट इज़ नोन एज इवनिंग स्टार, तो वीनस को जाना जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों, ठीक है। राइजिंग स्टार। डोलडम क्षेत्र किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। डोलडम रीजन कम अंडर विच ट्रॉपिक्स, इक्वेटोरियल रीजन में आएगा। डोलडम ऐसी जगह रहती है जहाँ पे कामनेस रहती है और जो सेलर्स रहते हैं उनके लिए नाव चलाना आसान रहती है, तो उनको नाव वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती चलाने के लिए। तो इक्वेटर के पास ही मिलेगा वो आपको, और इक्वेटर पे कोरिलियस फोर्स जो होती है जीरो हो जाती है। उसके बाद बूटे की खदान, बूटे खान आपको मिलेगी कहाँ पे, मोन्टाना में, ठीक है। बूटे माइंस आपको मिल जाएगी मोन्टाना में, मोन्टाना देश है। हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहाँ पे मिलेगी आपको, पर्सियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में, ठीक है। पर्सियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में आपको मिल जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। किस महाद्वीप में किससे कोई स्थलबद्ध कॉन्टिनेंट में कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है, देश नहीं है। आगे चलते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल पर 12 अधिसूचित का मतलब क्या होगा, हरिकेन होगा। टफ क्वेश्चन इसको बोलेंगे। विश्व का सबसे पुराना मोती किस द्वीप में खोजा गया था। मारावा आइलैंड में खोजा गया था, मारावा द्वीप में। ग्रेट आर्टिसन बेसिन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ग्रेट आर्टिसन बेसिन आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद कौन सा घास का मैदान नहीं है बोल रहा है, तो सेलवास कोई घास का मैदान नहीं है। स्टेपी है, लानोस है, डाउन्स है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, स्टेपी आपको यूरोप में मिलेगा, और लानोस भी आपको यूरोप या अमेरिका में मिलेगा। एयरबस ज्वालामुखी नाम की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिक नाम है। एंटार्क्टिका महाद्वीप में मिलेगा आपको, ठीक है। एंटार्क्टिका महाद्वीप कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये हमारा पृथ्वी हो गई पूरी, ऊपर आर्कटिक है, नीचे एंटार्क्टिक है। उसके बाद कौन सी शीतल धारा है, वेनेजुला जो है एक शीतल धारा देश के नाम पे है, ठीक है। कोल्ड करंट है ये, वो वेनेजुला के आसपास घूमता है, इसकी वजह से वेनेजुला नाम आ गया। विच डेट डे एंड नाइट आर इक्वल, दिन और रात इक्वल हो जाते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। इक्विनॉक्स बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। दिन और रात इक्वल हो जाते हैं। किस देश में रुधिर वर्षा होती है, रिसीव ब्लड रेन, मतलब लाल कलर का पानी होता है, इटली के अंदर होती है, ठीक है। ब्लड रेन, लाल कलर की बारिश होती है। डीपेस्ट लेक हमने पहले ऊपर भी देखा था, बेकाल है, रशिया के अंदर। उसके बाद विच कंट्री बॉर्डर विथ इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय आसाम राइफल। आसाम राइफल लगी हुई है आपकी, म्यांमार की बॉर्डर लगती है थोड़ी सी, वहाँ पे आसाम राइफल लगी हुई है। और बीएसएफ लगी हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, 1956 में हुआ था। स्यूज़ कैनल का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था, इजिप्ट ने किया था इसको। और ट्रेड में एशिया और यूरोप का एकमात्र रास्ता है समुद्र से, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड के लिए होता है। और रिसेंटली अभी एक शिप फंस गया था वहाँ पे, उसका नाम था एवरग्रीन, जिसको 1 हफ्ते की मशक्क़त के बाद निकाला गया। कौन सा एक बंदरगाह विश्व का कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस जो है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश काला सागर को नहीं छूता, विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर विद ब्लैक सी, तो ग्रीस बॉर्डर ब्लैक सी को टच नहीं करता, ग्रीस जो है ब्लैक सी को टच नहीं करता। टकला मकान वापस से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, चाइना में मिलेगा आपको, मरुस्थल है, डेजर्ट है। टर्की कहाँ किसके बीच में लोकेटेड है, तो ये टर्की हो गया आपका, और ऊपर आ जाएगा काला सागर और नीचे आएगा मेडिटेरियन सागर। तो BTM या MBT ऐसा करके आप याद रख सकते हैं उसको, ठीक है। कौन सा
देश जिप्सी नामक जाति का मूल देश रहा है। ठीक है, जिप्सी नामक आपको ट्राइब जो मिलेगी वो भारत में मिल जाएगी। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाई और विचलन का क्या कारण है? बाय द विंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ खुद की एक्सिस पे भी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर भी रिवॉल्यूशन भी लगाती है, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों होता है। देश में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनरल का। तो कनाडा के पास है। यूरेनियम आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर में यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो कनाडा के पास सबसे बड़ा भंडार है। राजाओं की घाटी किस देश में मिलेगी आपको? किंग्स वैली मिलेगी आपको इजिप्ट में। INA की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में, सब लोग जानते हैं। दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता आपको मिलेगी ब्राज़ील में, अमेज़न के जंगलों में, साउथ अमेरिका में, यहाँ पे ब्राज़ील आएगा। मोनाको किन दो देशों में? मोनाको इज़ लोकेटेड बिटवीन इटली और फ्रांस के बीच में। छोटा सा देश है एक, ये इटली हो गया, ये फ्रांस हो गया, छोटा सा देश है मोनाको। अच्छा, टूरिज़्म के लिए फेमस है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है म्यांमार से। पटकाई बम नाम से जानी जाती है, म्यांमार को भारत से अलग करती है। बृहस्पति की ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। वो डिस्कवर्ड सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, तो गैलीलियो ने डिस्कवर करी थी जुपिटर की सैटेलाइट। गरजती 40, प्रचंड 50 और सीखता चाटा, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s। प्रीलिम्स है, MPPSC में प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वेस्टर्नरी विंड को कहा जाता है पहली बात कहाँ पे? वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यहाँ पे जो वेस्टर्नरीज चलेगी, परमानेंट विंड होती है, वेस्टर्नरीज वेस्ट डायरेक्शन में घूमती है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। विच पेयर ऑफ कंट्री बॉर्डर विद अराल सी? तो अराल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान अराल सी को टच करता है। उसके बाद कौन सा उत्तरी अमेरिका देश नहीं है? तो सूरीनाम जो है साउथ अमेरिका में देश है। संथोकी अभी एक यहाँ के प्रेसिडेंट है संथोकी, इनको प्रवासी भारतीय दिवस में बुलाया भी गया था भारत ने। ठीक है, पेटागोनिया का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया का मरुस्थल डेजर्ट यहाँ पे लोकेटेड है। पेरिनीज माउंटेन रेंज सीमा बनाती है, या पायरेनीज माउंटेन रेंज सीमा बनाती है स्पेन और फ्रांस के बीच में। फेमस क्वेश्चन है, फैक्ट की तरह याद रखना है इसको। इजराइल की सीमा किस देश को नहीं छूती? तो UAE को नहीं छूती, जॉर्डन को छुएगी, सीरिया को छुएगी, लेबनान को छुएगी। सीरिया से तो लड़ाई चलती रहती है। किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती? रूस की नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी ये सब पास पास में, रूस थोड़ा सा दूर है। पृथ्वी एवं बृहस्पति के बीच में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन, मार्स में, सब लोग जानते रटते हैं इसको। गोल्डन ट्रायंगल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे गांजा, अफीम और मादक पदार्थों के लिए व्यापार होता है। ठीक है, तो कंबोडिया आ जाएगा एक। ठीक है, किस देश से नहीं है पूछ रहा है, तो म्यांमार, लाओस तो है ही इसमें। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, गोल्डन का मतलब यही है कि ये यहाँ पे ट्रेड होता है सारे मादक पदार्थों का। पिक्चरों में भी आपको देखने को मिलेगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में, न्यू फोल्डेड माउंटेन में आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल हिमालय। लद्दाख चलवासी कृषि संबंधित है, लद्दाख चलवासी कृषि संबंधित है, थाईलैंड में होती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, एनुअल टेम्परेचर सबसे कम होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर पे और कैप्रिकॉर्न तो गर्म रहते ही हैं। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान था? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी इन ओशन काय की वजह से होता है? सोडियम क्लोराइड की वजह से। सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल की किताबों में, Na सोडियम Cl क्लोराइड। तो ये गाइस हमने रिमेनिंग क्वेश्चन टेस्ट में डिस्कस किया, टेस्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।